अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत से दोस्तों ने कहा कि बिजनेस साइकोलॉजी के ऊपर जो है वो को वीडियोस दें, तो आपके लिए जनाब बिजनेस साइकोलॉजी में या सेल साइकोलॉजी के अंदर एक मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, बल्कि आप इससे बच भी सकते हैं। और ये एक इनडायरेक्ट साइकोलॉजी की टेक्निक भी है कि आप इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी को, जो सेलमैन होता है या बिजनेसमैन होते हैं, वो किसी को ट्रैप कैसे करते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर। एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे हम डी कॉय इफेक्ट कहते हैं। डी कॉय, डी कॉय का मतलब होता है किसी को लालच देना, किसी को ट्रैप करना, सिड्यूस करना। और ये वो टेक्निक यूज करते हैं। अब इस टेक्निक में ना दो चीजें आती, दो स्टेप्स होते हैं, दो काम किए जाते हैं। एक तो जो प्रोडक्ट आप बेच रहे होते हैं उसमें ऑप्शन दी जाती है। जब आप ऑप्शन देते हैं ना, आपका जो दिमाग होता है उसका फोकस ये होता है कि मैं वो लूं या वो लूं। उसका फोकस ये नहीं होता कि मैंने तो लेना ही नहीं है, उसका ये फोकस नहीं होता, क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो ऑप्शंस को पसंद करता है। अगर आप किसी के सामने ऑप्शन रख देना, चाहे देखें, अगर आप एक सिंगल भी किसी को चीज दिखाएं और वो बहुत आइडियल हो सकता है वो पसंद ना आए, लेकिन जब आप उसी तरह की चीज दो तीन चीजें सामने रखते हैं ना, तो आपका दिमाग ये नहीं सोच रहा होता कि मैंने लेना या नहीं लेना। आपका दिमाग ये सोच रहा होता है कि मैं वो लूं या वो लूं। क्यों? कि आपका जो माइंड है वो ऑप्शंस को पसंद करता है। अब डीकॉय इफेक्ट में क्या होता है, एक तो आप ऑप्शन दे देते हैं, जो कस्टमर होता है ना उसके जहन में ये चल रहा होता है कि मैं अब वो बेसिकली प्रोडक्ट को कंपेयर करना शुरू कर देता है कि मैंने लेना कौन सा है। वो शायद ये भूल जाता है कि वो भाई वो प्रोडक्ट पता नहीं लेने भी आया या नहीं लेने आया, वो ये भूल चुका होता है। अब उसके जहन में ये चल रहा होता है कि मैं वो लूं या वो लूं। अब सम टाइम प्रोडक्ट जो हैं वो इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, उनकी प्राइसेस दोनों कितनी कंफ्यूजिंग होती हैं कि आपसे डिसाइड नहीं हो पा रहा होता। और आप चाहते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन आपने क्लाइंट को दिए, आप चाहते हैं कि दोनों में से वो कोई भी ले ले, तो आपके लिए फायदा है। लेकिन दो इतने अच्छे ऑप्शन नहीं होते, दो का ऑप्शन इतना अच्छा नहीं होता। तीन हो या चार हो ये ज्यादा अच्छा होता है। बल्कि मैं तीन ऑप्शंस को ज्यादा आइडियल कहता हूँ, क्योंकि तीन चीजों में ना सिलेक्ट करना आसान होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वो प्रोडक्ट ले लिया जाए, जो पहले दो हैं दोनों में से कोई भी ले लें, तो आप समझते हैं कि ठीक है। अब आपने क्या करना है कि उन दो ऑप्शन के अंदर एक ऐसा तीसरा ऑप्शन डालना है जो इतना अट्रैक्टिव ना हो, इतना अट्रैक्टिव ना हो। क्योंकि आप अट्रैक्टिव डालेंगे तो वो ले लेगा, लेकिन आपने अट्रैक्टिव नहीं डालना। क्यों? और जो लोग एज ए कस्टमर हैं वो भी ये सुन लें कि वो कभी कभी जरूर ट्रैप हो जाते हैं इस टेक्निक में। आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लेमैन में मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक एक चाय का कप लेते हैं। एक चाय का कप जो है वो स्मॉल कप जो है वो 100 रुपए का है, 100 रुपीज का स्मॉल कप है। और जो बड़ा कप है वो 200 का है। और आप चाहते हैं कि बड़ा कप बिके, आप चाहते हैं बड़ा कप बिके, तो आप क्या करें, एक डी क्वाय प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें और उसकी प्राइस हो, यानी कि वो मीडियम कप हो, उसकी प्राइस 175 रुपीज रख, या 180 रख दें, वो नहीं लेगा। उसने 200 वाला कप ले लेना। तो इसको हम क्या कहते हैं, डी क्वाय इफेक्ट कहते हैं। आप लार्ज कप बेचना चाह रहे थे तो आपने बीच में एक ऐसा कप डाला जो 180 का था। अब 20 रुपए के चक्कर में आप मीडियम कप नहीं कभी लेंगे, आप लार्ज कप ही लेंगे। चाहे आपका दिल नहीं भी होगा, आप कहेंगे कि यार मैं क्यों इसको ज्यादा 20 रुपए के चक्कर में मैं क्यों इसको मिस करूं। तो बेसिकली जो बिजनेसमैन है वो बेचना भी वही चाह रहा होता है, लेकिन उसने उसने क्या किया, एक अंदर डिकॉय इफेक्ट जरूर डाला। और ये बहुत से ह्यूमन जो हैं ये रिलेशनशिप के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्पेशली वो लोग जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना, कि उनको लोग पसंद करें, उनको लोग पसंद करें। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो अपने साथ ऐसे दो दोस्त रखते हैं जो उनसे कम खूबसूरत होते हैं, जो उनसे कम खूबसूरत। इसीलिए आपने देखा कि
आपने ये जरूर आप इसको देख रहे होंगे कि आपके सर्कल में ऐसे कोई दोस्त होंगे, फीमेल भी हो सकती, मेल भी हो सकते, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी इनकी ज्यादा होती है। वो कहते हैं कि जी हम ही अच्छे लगे, तो वो अपने साथ वो ऑप्शन रखते हैं जो इतने अट्रैक्टिव नहीं होते। तो फिर उनकी वैल्यू, हर बंदा उनकी तरफ देख रहा होता, हर बंदा उनकी तरफ देख रहा होता। ठीक है। तो ये भी एक डीकॉय इफेक्ट है। तो आपने ये भी ध्यान में रखना है। तो जो देखने वाला बंदा होता है वो ये नहीं समझता कि यार वो कितना अच्छा है, वो अच्छा है या नहीं, वो ये समझ यार वो उससे अच्छा है। तो देखिए आपका जो माइंड है ना, ये बेसिकली कंपैरिजन करता है। तो आप कंपैरिजन के चक्कर में आए। बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं यार कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए, आप हैं तो बस आप ही हैं। ओ भाई, ये दुनिया चाली कंपैरिजन पे रही। ठीक है ना, आप कंपेयर नहीं करेंगे, आगे आगे नहीं बढ़ सकते। आप पॉजिटिव तरीके से कंपेयर करें। ठीक है। तो ये वहां पे भी यूज होता है। तो भाई अगर आप समझते हैं कि आपके ऊपर डिकॉय इफेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो आप इससे फ्यूचर में बच सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो ये जनाब एडवर्टाइजमेंट में और सेल में ये टेक्निक इस्तेमाल बहुत हो रही है और होती भी है। और इसको आप समझें और इस्तेमाल होने से बचें। But still, if you have any question, please write me in the comment section and definitely I will answer. Thank you.